पराधीनता में सुख नहीं है, स्वाधीनता में सुख है। ये धर्म का मूल आधार है। और हमारा अनुभव भी ये कहता है कि हम स्वाधीनता में सुख का अनुभव करते हैं, पराधीनता में दुख का अनुभव करते हैं। अब कौन सा भाव स्वाधीन है, कौन सा भाव पराधीन है, इसका फैसला करना चाहिए। ज्ञान प्रकट इंद्रियों की पराधीनता से होता है, बल भी मूल शरीर के सद्भाव में होता है। ज्ञान और बल हमारे स्वाधीन भाव नहीं है, पराधीन है, इसलिए विश्वसनीय नहीं है। ज्ञान का विश्वास नहीं करना चाहिए, ज्ञानी का विश्वास भी नहीं करना चाहिए। सुखी व्यक्ति का विश्वास कर सकते हैं, सुख का विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है, स्वाधीनता से होता है। उसके लिए कोई इंद्रियों की किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती। हमारा शरीराकार भी हमको नाम कर्म देता है। तो शरीर हमारा स्वक्षेत्र है, लेकिन आकृति कर्म प्रदत्त है। तो हमें शरीर आकृति को महत्व नहीं देना है, उसका विश्वास नहीं करना है। वो बदलता रहता है, बचपन से लेकर अब तक कितना ही आकार बदल गया है। शरीर का क्षेत्र मैंने अपना क्षेत्र, वो तो अपना क्षेत्र तो हमारा है, वो तो पारणामिक है, पर उसकी आकृति है वो पारणामिक नहीं है, वो कर्म प्रदत्त है, औदैहिक है। तो हम आकृति को मुख्य नहीं करेंगे, ज्ञान को मुख्य नहीं करेंगे, बल को मुख्य नहीं करेंगे, अपने क्षेत्र को मुख्य करेंगे और स्वाधीन सुख को मुख्य करेंगे। तो साधना का यथार्थ स्वरूप प्रकट होगा, साधना का यथार्थ आधार प्रकट होगा। क्या रहा स्वक्षेत्र, और स्वक्षेत्र में जो वेदना नहीं है, तो उनको दुख नहीं है, तो स्वभाव से ही सुख है। कम है ज़्यादा है वो अलग बात है, पर जितना है वह प्रशंसनीय है, आदरणीय है, पूज्य है, हमारा स्वरूप है। स्वक्षेत्र है, वह पूज्य है, उसमें निरोगता है, वो किसी के द्वारा दी हुई नहीं है। निरोगता माने सुख होना, स्वास्थ्य होना, वह स्वरूप है। तो ये दोनों चीजें तो शरीर तो क्षेत्र तो मिलना ही मिलना है हमेशा, और सुख भी चूंकि स्वरूप है वो मिलेगा, स्वभाव है वो तो प्रकट होगा, आज नहीं तो कल प्रकट होगा। तो दुख भी है तो उसको स्थायी भाव नहीं समझना है, तो उपाधिक है, उदय से है, जाएगा। दुख नहीं रह सकता है, तभी हम दुख मिट करके सुख हो जाता है। कोई व्यक्ति सदा दुखी नहीं रह सकता है, क्योंकि दुख स्वभाव नहीं है। दुख जाएगा, जाता ही है, बिना प्रयत्न के ही जाता है। तो दुख मिटाने का प्रयत्न नहीं करना है, दुख तो समय ही जाएगा। कोई व्यक्ति सदा दुखी नहीं रहेगा, चिंता ही नहीं करो दूसरे के दुखों की, अपने दुख की भी चिंता मत करो, दूसरे जीवों के दुख की चिंता भी नहीं करो, उसका भय भी मत करो, और रहने वाला ही नहीं है, पराधीन भाव है, उसको जाना ही होगा। किसी के पास सदा दुख नहीं रह सकता है, हाँ सुख सदा रह सकता है। आकृति कोई सदा निश्चित नहीं रहती है, खासकर शरीर आकृति तो नहीं रहने वाली है। रोज देखते हैं बचपन से लेकर अब तक आकार बदला है, और संसार में तो कभी मनुष्य है, त्रियंश नाना प्रकार के मनुष्य भी, बालक है, युवा है, वृद्ध है, स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक, अनेक प्रकार के आकार बदलते हैं। आकार को अहमियत नहीं देना है। मुक्ति के लिए कोई विशिष्ट आकार की आवश्यकता भी नहीं होती है, 3 आकार से कहते हैं मोक्ष हो जाता है। तो हम आकार को महत्व नहीं देना है, लेकिन क्षेत्र को महत्व देना है। ज्ञान को महत्व नहीं देना है जो अब तक देते आए, बल को भी महत्व नहीं देना है। ये सब पुद्गल के संबंध से प्राप्त होते हैं, स्वभाव नहीं मानना है इनको, इनसे अपनी महिमा नहीं लेना। यहाँ मार खा जाएंगे, पुद्गल के आगे मार खा जाते हैं, उसके पास ज्ञान भी ज़्यादा है, बल भी ज़्यादा है। हमारा मोबाइल नॉन स्टॉप बोल सकता है, हम नॉन स्टॉप बोल नहीं सकते हैं।
क्रेन नॉन स्टॉप माल उठा सकती है, हम नहीं उठा सकते। विचार भी हमसे अच्छा एआई कर पा रहा है, फूल अच्छा पा रहा है, बल उसके पास है, ज्ञान उसके पास अधिक देखा जा रहा है, सुख उसके पास नहीं है। हमें सुख से अपनी महिमा लेनी। पुद्गल का भी कोई आकार तो होता है, सुंदर सुंदर आकार पुद्गल के बनते ही हैं, ये मन को मोहते हैं। तो अनेक प्रकार के पुद्गल के आकार बनते हैं, तो वह पुद्गल का स्वरूप ही है। हमारे तो पुद्गल के संबंध से नाना प्रकार के आकार बनते हैं, अन्यथा तो शुद्ध रूप से हम एक 343 गणराज्य प्रमाण जो भी प्रमाण है उस रूप रहे, पर अंग उपांग रूप नहीं है, इंद्रियाकार नहीं है। तो शरीर आकार तो हमारा स्वरूप नहीं है। पहले हम कह देते हैं शरीरम को अर्थम स्वरूपम, शरीर हमारा स्वरूप है। तो शरीर हमारा स्वरूप है, वहाँ क्षेत्र हमारा स्वरूप है लेना। एक निज विस्तार है, वो हमारा स्वरूप है। कौन सा विस्तार है, शरीराकार है, वो तो नहीं है। क्योंकि मुक्त अवस्था में भी हम युक्ति ये कहती है कि वो शरीराकार नहीं रहना चाहिए। कर्म प्रदत्त आकार कर्म के जाने पर मिटना चाहिए। उदय मिटने पर औदयिक भाव मिटता है। नाम कर्म के उदय से जो आकार है, वो नाम कर्म के मिटने पर वो औदयिक भाव आकृति मिटनी चाहिए। मिटती है, आयु अभी मिट रही है। ये मनुष्य होते हैं, त्रियंश होते हैं, तो आकृति बदल जाती है। तो कर्म ने हमें आकृति दी है, अलग प्रकार की आकृति दी, इसमें इंद्रियां है और हस्तपाद आदि है। तो उस आकार को आत्मसात नहीं करना है, इसमें अपनापन नहीं करना है। असमान जाती है, उद्गल के संबंध से हुई है। शरीर उद्गल के संबंध से होने से शरीर में भी, शरीराकार में भी आत्मना नहीं करना है। उस शरीराकार को अपना स्वरूप नहीं मानना है। बहुप्रदेशीपना हमारा स्वरूप है, इसमें कोई कारण बना, कोई दूसरा निमित्त नहीं है। हम बहुप्रदेशीय महान है, और वह कैसा है कि सुख स्वभाव वाला है, और सुख स्वभाव होने से वह प्रकट होता ही है। उपाधि मिटने पर सुख व्यक्त होता ही है, और उपाधि सदा नहीं रहती है, उपाधि बदलती रहती है, और उपाधि को मिटाया भी जा सकता है। जब अपने स्वरूप को ग्रहण करते हैं, अपने क्षेत्र को ग्रहण करते हैं, अपने सुख स्वभाव का बल धारण करते हैं। मैं सुख स्वभावी हूँ, तो मैं सुख का बना हुआ हूँ, तो फिर सुख के लिए अपने पास चले जाते हैं, अपने में होते हैं, हमें सुख का अनुभव होने लगता है। ज्ञान को अपना स्वभाव मानेंगे तो कभी इंद्रियां बंद कर दे, कोई आंख बंद कर दे, नहीं दिखाई पड़ेगा। शरीर में रोग हो जाता है, याददाश्त चली जाती है, उसका बल धारण नहीं कर सकते। कई बार कोई चीज का विचार करना चाहते हैं, विचार कर ही नहीं पाते, बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते। इन सब भावों का हमको बल धारण नहीं करना। इनका बल धारण करेंगे तो हमको दुख होगा, क्योंकि वे संयोगी भाव है, संयोग मिटने पर समाप्त हो जाएंगे। तो कौन सा भाव असंयोगी है, जो हमारा स्वयं का है, जिसमें किसी का उपकार नहीं है, किसकी निमित्ता नहीं है, जो नैमित्तिक नहीं है, पारिणामिक अपने स्वरूप से ही स्वाभाविक है। तो दो चीजें हैं जो स्वाभाविक है, जिनका हमको बल धारण करना चाहिए, आश्रय करना चाहिए। वह एक तो स्व क्षेत्र है, बहुप्रदेशीपना, मतलब हम बड़े हैं। कभी भी ऐसी कल्पना नहीं करना कि मैं परमाणु जितना हूँ, कभी नहीं होंगे। हम विशाल ही होंगे, हमारा क्षेत्र बड़ा होगा। और दूसरा वो क्षेत्र है, उसमें सुख होगा, सुख से हमारी दिव्यता है। जो पुद्गल में कितना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कितना ही क्रेन में ताकत हो, उसको सुख का अनुभव नहीं होगा। सुख हमारी ताकत है, उसका हमको अभिमान ग्रहण करना चाहिए। पुद्गल कभी अपने स्वरूप से बहुप्रदेशी नहीं होगा। दो बातें हमें पुद्गल से भिन्न करती है, एक अपना बड़ा क्षेत्र होना, एक सुख का होना। इन दो का आश्रय करते हैं तो हमको परमात्मा होने से कोई रोक नहीं सकता। बोलने का अहंकार नहीं करना, याददाश्त का अहंकार नहीं करना, विचार करने का अहंकार नहीं करना, इंद्रिय ज्ञान का अहंकार नहीं करना, बुद्धि का अहंकार नहीं करना। मैं युक्ति का उपयोग कर सकता हूँ, युक्ति कर्माधीन है, उसका विश्वास नहीं करना। और सुंदर आकार है जी, मेरा बॉडी लैंग्वेज मेरी बहुत अच्छी है, इसका अहंकार नहीं करना।
یہ سب آتے جاتے بھاव ہیں جو ٹکے स्वाधीनता से रह सके, स्वाधीन होने पर अवश्य प्रकट हो और स्वाधीनता बनी रहे तो अनंत काल तक रहे। तो अपना बहुप्रदेशीपना, अपना क्षेत्र बहुप्रदेश को काय कहते हैं, तो अपना कायत्व, तो कायत्व से कोई पर्टिकुलर काय आकार वो हमारा स्वरूप नहीं है। उस कर्म प्रदत्त तो हमारा आकार उनको स्वीकार नहीं है। आकार तो है जैसे कि आकार है तो 343 राज्य प्रमाण है, पर अभी वो मौजूद नहीं है। हमें अभी मोक्ष मार्ग चाहिए, तो आकार को वजन देना ही नहीं है। आकार ये है कि क्षेत्र को देना, बड़ा क्षेत्र है, जैसा भी है हमको स्वीकार है, और उसमें बिना किसी के ये वेदना नहीं होती है, बिना किसी निष्कारण कई बार वेदना नहीं होती है। हमने कोई उपाय नहीं किया होता है, शरीर में वेदना नहीं, इसका कोई हम प्रयत्न नहीं करते, नहीं होती है। पेट में दर्द नहीं है, नहीं हमने थोड़ी पैदा किया, स्वभाव है हमारा, उसको उत्पन्न नहीं किया हुआ है। वो तो कारण होने पर प्रकट नहीं होता है, वो विपरीत कारण हो तो, और विपरीत कारण मिट जाता है तो प्रकट हो जाता है। वो हमारा स्वरूप है, स्वरूप को उत्पन्न नहीं करते, स्वरूप व्यक्त होता है, जो संबंध मिटने पर प्रकट हो जाता है। कुत्ते की पूंछ है, वो पाइप में डाली हो तो सीधी रहती है, पर जैसे पाइप उठाओ तो स्वभाव से सीधी टेढ़ी हो जाती है। ऐसे कर्म का उद्देश्य तो परमानेंट नहीं रहता है, तो सुख व्यक्त हो जाता है। तो कोई दूसरे पर कोई बहुत दया करने की आवश्यकता नहीं, और सदा दुखी नहीं रहेगा, सुख तो उसको व्यक्त हो ही जाएगा। तो किसी को सुखी करने की बात योग्य नहीं है, क्यों? सुख तो उसका स्वभाव है, उससे उसको प्राप्त होगा। हम कौन सुख को करने वाले हैं? दूसरे के सुख को करने वाले नहीं हैं, अपने ज्ञान को करने वाले नहीं, अपने बल को करने वाले नहीं हैं, और अपनी विशिष्ट आकृति को करने वाले नहीं हैं। जो कर्म के संबंध से होने वाले आकृति को करने वाले नहीं है। और जो 3 लोक प्रमाण जो भी कहते 343 राजीव प्रमाण, उसको भी हम करने वाले नहीं, होती है। वो सुख भी होता है, एक पर्टिकुलर आकार जो कर्म संबंध से मिटकर होता है, वो भी हमारा स्वरूप है, उसको भी वो प्रकट होता है, करना नहीं पड़ता है। स्वभाव को करना नहीं पड़ता है, स्वभाव होता है। ज्ञान हम करते हैं, बोलते हम हैं, विचार हम करते हैं, काय चेष्टा हम करते हैं। जो करते हैं समझ लो कि वो हमारा स्वभाव नहीं है, जो होता है वो हमारा स्वभाव है। करने का भाव छोड़ दो, स्वभाव व्यक्त हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, स्वभाव है वो अपने आप होता है, करने की दरकार नहीं होती। नमक को खारा करना नहीं पड़ता है, मिश्री को अपना को मीठा नहीं करना पड़ता है, अग्नि को गर्म करना नहीं होता है। हमें अपने आप को सुखी करना है, ऐसा विकल्प नहीं करना। सुख तो समय होने वाला है, चिंता छोड़ो, सुख से जियो। डिस्टर्बेंस आ रहा है, स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप वरिंग, स्टार्ट लिविंग। विचार छोड़ो, चिंता छोड़ो, सुख तुम्हारा स्वभाव है, तुमको मिलेगा, चिंता मत करो, तुम्हारा अधिकार है, तुम उसके स्वामी हो। तुम ही स्वामी हो, पुद्गल स्वामी नहीं है। तुम्हारी निधि है, सुख तुम्हारी निधि है, वो तुम्हारे भोगने में भी आती है। बस जो विरोधी कारण हम दे देते हैं मोह कर्म के उदय से, इंद्रिय मिलने से, जो हम देखने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, बोलने लगते हैं, काय चेष्टा करने लगते हैं, ये सब पराधीन माओं को अपना स्वरूप नहीं मानना है। क्योंकि ये पर्टिकुलर अनुकूल परिस्थितियाँ तो कर पा रहे हैं, और परिस्थितियाँ मिट जाएगी तो वो नहीं कर सकते। परिस्थिति जन्य भावों में अपनापन नहीं करना। बहुत अच्छा कोई गाने वाला हो, कंठ खराब हो जाए तो नहीं गा सकता। बहुत पद रचना कर लेता हो और कदाचित ज्ञान पे आवरण आ जाए तो पद रचना नहीं कर सकता। उनको अपने स्वरूप का यथार्थ निर्णय करना चाहिए। यह सहज ही हमको इतनी कर्म का
मतलब ऐसा एक संबंध बना है कि हम विचार कर सकते हैं, बुद्धि मिली है। अनुभव से हमको संसार अवस्था में पुद्गल की ऐसी संबंध बनता है कि हम अपने हित का विचार कर सकते हैं। मन मिला है, हित हित का विचार कर सकते हैं, हित के मार्ग का चयन कर सकते हैं, हित के मार्ग को छोड़ सकते हैं। ऐसी व्यवस्था बनी है कि जीव अपने आप को मुक्त कर सकता है, ऐसे अवसर मिलते हैं उसको। हमको ऐसा अवसर मिला है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंग थे। वहां तक अवसर नहीं था। त्रियंशी में भी इतना अवसर नहीं था। मनुष्य होने पर एक विशेष अवसर में प्राप्त हुआ है कि हम अपने हित का विचार कर सकते हैं। मेरा हित किसमें है, उस हित के अनुसार प्रवृत्ति कर सकते हैं। वो प्रवृत्ति वास्तव में निवृत्ति रूप ही है। हम कुछ ज्ञान नहीं करते हैं, कुछ क्रिया नहीं करते हैं, अपने स्वरूप में रहते हैं। और रहना समझ लो कि प्रवृत्ति है, अपने स्वरूप में रहना, अपने विस्तार में रहना। और जहाँ अपने विस्तार में रहते हैं तो विस्तार सुख स्वभावी है, तो हमको सुख का अनुभव होने लगता है। अपने आप भी होता है, जब कर्म का आवरण जैसे जैसे मिटता है सुख व्यक्त होता है, पर वह उसमें पूर्ण सुख व्यक्त नहीं हो सकता है। पूर्ण सुख व्यक्त करने के लिए हमें यत्न पूर्वक, समझ पूर्वक अपने शरीर में रहना होता है। बस कर्म तो एक अवसर देता है, बस एक शेष काम हमको खुद करना पड़ता है। कर्म हमको मोक्ष नहीं देगा। कर्म की स्थिति बदलती है तो एक अवसर मिलता है। उस अवसर में जो काम कर लेते हैं वो पार हो जाते हैं। नदी के किनारे तेज बहाव हो तो वहाँ बहना ही पड़ता है, लेकिन जैसे मंद बहाव हो तो उसमें एंजॉय नहीं करना पानी को, फिर तीव्र बहाव आएगा तो डूब जाएंगे। उसमें यत्न करके बाहर निकल जाना। अपने आप तो बाहर नहीं निकलेंगे, हमें निकलना है। पर नदी हमको अवसर देती है। मंद भाव किसी परिस्थिति आती है, किनारे पर आ जाते हैं, तो वहाँ हाथ पांव मार के बाहर आ जाना, वहाँ एंजॉय नहीं करना। तो मनुष्य अवस्था में एंजॉय करने जैसा कुछ नहीं है। अवसर मिला है कि हम प्रयत्न करके अपने क्षेत्र में रहने लग जाए तो हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। काम इतना ही करना है, अपने क्षेत्र में रहना, अपने क्षेत्र को पहचानना, उसमें रहना, अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ना। बहिर्मुख होते हैं तो अपने क्षेत्र को छोड़ देते हैं, बोलते हैं तो अपने क्षेत्र को छोड़ देते हैं, विचार करते हैं तो अपने क्षेत्र को छोड़ देते हैं, काय चेष्टा करते हैं तो अपने क्षेत्र को छोड़ देते हैं, क्षेत्र को लक्ष्य में नहीं लेते हैं। मार्ग अपने क्षेत्र को लक्ष्य में लेने रूप है। लक्ष्य में लेना वही आश्रय करना। अपने क्षेत्र के आश्रय में, उसकी छत्र छाया में सुख से रहना। अपनी छत्र छाया बहुत अच्छी है, अपना क्षेत्र ही हमारी छत्र छाया है, उसमें हम रहे, अंत काल तक सुख से रहेंगे। इसके अलावा जो भी कुछ है, ज्ञान, बल, श्वासोच्छ्वास होना, जन्म मरण होना, कोई विशिष्ट आकार होना, मनुष्य का, त्रियंश का, एक इंद्रिय का, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि का, इस सब को अपना स्वरूप नहीं मानना है। क्षेत्र अपना है, बहुप्रदेशीपना उसको अपना मानना है। और कोई कारण नहीं हो, विरोधी कारण नहीं हो तो वो सुख रूप होता है, सुख का अनुभव होता है हमको। वह सुख का अनुभव हमारी अपनी संपत्ति है, हमारा स्वरूप है, किसी का दिया हुआ नहीं। हमने उसको उत्पन्न नहीं करना है, हम वो हमारा स्वरूप ही प्रकट होता है। बस प्रकट कब होता है, जब हम पर पदार्थ का आश्रय नहीं करते हैं, विवाह भाव में आत्मपना नहीं करते हैं। असमान जाति द्रव्य परिणाम जितने पुस्तक के संबंध से जो भी परिणाम हो रहे हैं, यहाँ तक कि शरीर आकार भी, उसमें भी उस आकार आकृति में भी अपनापन नहीं करना। क्षेत्र का तो हमको ग्रहण करना है, लेकिन पर्टिकुलर आकृति का अहंकार नहीं करना। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, तो ऐसा स्त्री कहे कि देखो मेरा आकार सुंदर है, पुरुष कहे देखो मेरा आकार सुंदर है। ये तो परस्पर एक दूसरे को, एक दूसरे का आकार अच्छा लगता है, आकृति में सुंदरता नहीं है। क्षेत्र में सुंदरता है। क्षेत्र सुख स्वभाव वाला है, कैसी भी आकृति हो, मिठाई कैसी भी आकृति की बनाओ, स्वाद वही देती है, पर उसका क्षेत्र तो होता है। तो हमारा कोई भी आकार हो, उसमें बलवान नहीं, बालक का हो, युवा का हो, वृद्ध का हो, स्त्री का हो, पुरुष का हो, नपुंसक का हो, त्रियंश का हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। क्षेत्र बड़ा है, ये महत्वपूर्ण है।
اور وہاں ज्ञान बल पराधीन भाव है, श्वास पराधीन भाव है, धड़कन होना पराधीन भाव है। इस सब का बल धारण नहीं करना है। बस सुख लगता है हमारे को, निरोगता लगती है, इसका बल धारण करना है। किसी को अपने को महान मानना है तो स्वास्थ्य के कारण से, निरोगता से महान मानना है। बस एक ही बात रही, सुख सुख से अपने को ज्ञायक नहीं, सुख 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 ऐसा करना। जाननहार नहीं बनना, ज्ञाता दृष्टम नहीं बनना। मैं आनंद घन हूँ, मैं आनंद घन हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं आनंद हूँ, तो आनंद होने लग जाएगा। मैं ज्ञान हूँ, ज्ञान, उसमें सुख नहीं मिलेगा। मैं आनंद हूँ, आनंद हूँ, आनंद सुख मिलेगा। ज्ञान में तो गे खड़ा कुत्ता खड़ी हो जाएगी। मैं ज्ञान नहीं हूँ, मैं ज्ञान मात्र नहीं हूँ, मैं सुख मात्र हूँ। सुख बात, सुख सुख से हमारी महिमा लेनी, इसमें कोई हमको कॉम्पीट नहीं कर सकता। पुद्गल दूर दूर तक हमको कॉम्पीट नहीं कर सकता, कहीं नहीं कर सकता। वो पुद्गल से हमारी कॉम्पिटिशन है, उसको अच्छा मानने लग जाते हैं हम। पुद्गल को अच्छा नहीं मानेंगे तो फिर जीव भी बचेगा, हम ही बचेंगे, अन्य जीव तो दिखता भी नहीं है। पुद्गल को अच्छा मानना बंद करते ही फिर हम अपने को अच्छा मानने लगेंगे। पुद्गल को अच्छा कब नहीं माने, पुद्गल को नहीं देखे तो अच्छा बुरा मानने की बात खत्म हो गई। सब दुख होता है पुद्गल को देखने से, जानने से। पुद्गल को नहीं देखते जानते हैं, वो पराधीनता से देखते जानते हैं, पुद्गल बदल जाएगा, हमारी ज्ञान शक्ति बदल जाएगी, आकुलता आकुलता बनी रहेगी, कहीं स्थायित्व नहीं होगा, स्थिरता नहीं होगी, चंचलता बनी रहेगी, विकलता बनी रहेगी, दुख बना रहेगा। एक सुख ही है जो स्थायी हो सकता है, और क्षेत्र भी है जो कर्म का संबंध मिटने पर एक स्वाभाविक क्षेत्र जो भी है वो होगा, और उसमें हमारा सुख का अनुभव अनंत काल तक होता रहेगा। ये संक्षिप्त से विवेचना है। मैं मेरी बात यही समाप्त करता हूँ। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।